गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। पिछली क्लास में हम लोग यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज अर्नस्ट मायर बायोलॉजिस्ट जो थे उन तक हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद ये बताया गया था कि हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था कि हम लोगों ने इन पूरे के पूरे वर्ड को एनसीईआरटी में जितने भी ये लाइंस लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, देखिए यहाँ पे है, इन सब चीज़ों को जो लिखा था पढ़ा था उसको हम लोगों ने नोट्स के फॉर्म में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे जब हम गए थे अर्नस्ट मायर में, तो अर्नस्ट मायर में भी सेम यही पैटर्न था कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें उन चीज़ों को डिस्कस किया था। सेम उसी पैटर्न में हम लोग रीड थोड़ी ना करेंगे यहाँ पे पूरे एक एक लाइन बच्चों की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का जो लिविंग में से पार्ट आता है, ग्रो वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है। अभी देखिए ग्रो वाला पार्ट है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है। तो ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, देखिए सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, वो तो वैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगा, कॉन्सियसनेस का वाला पार्ट है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अलग अलग पैरा करके देखते चले जाएंगे। फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का, आपका ग्रो का पोर्शन इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या है, जीना क्या है। जीना इसमें आप जब पढ़ेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ रहे होंगे तो इसमें कई प्रकार के वर्ड्स आएंगे। सबसे पहले अगर मैं लिविंग्स में अगर मैं बात करूँ, लिविंग में बात करूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो जीवित प्राणी हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। उन जीवित प्राणी में कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए दो वर्ड आएगा, एक आएगा डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स और एक आएगा यूनिक फीचर्स। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा आराम से। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा यहाँ से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लिविंग में अगर हम लोग बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड यूनिक फीचर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप कंप्लीटली समझ चुके हैं कि जीवित प्राणी जो अपना जीवन जी रहे हैं, लिविंग जिंदा हैं। उसके बाद कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ क्या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो अपना अपना कुछ कुछ कैरेक्टर्स शो करेंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ए ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म से बहुत ही डिससिमिलैरिटी जो शो करे, डिससिमिलैरिटी, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगा देखिए वो मत बताइए, बोलिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लग रहा है डिससिमिलैरिटी की गलत हो सकती है, चलिए कोई नहीं। तो ए ऑर्गेनिज्म जो है वो बी ऑर्गेनिज्म से कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंट होगा, तो वो उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक। दोनों में हम कंपेरिजन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन को हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। अगर देखिए आप सोचिए कि अगर किसी दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम कैरेक्टर है फिर तो सिमिलैरिटी ही हो गई ना, फिर तो कंपेयर करके हम बता कैसे पाएंगे कि ए ऑर्गेनिज्म ये है फलाना है, बी ऑर्गेनिज्म ये फलाना है, यानी कि उसमें ये कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो यूनिसेलुलर है, ये कैरेक्टर ये वाला ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो ये मल्टी सेलुलर है। वैसे तो आपको मालूम होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर में मल्टी होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन वाला जो कहानी आती है उसी के अंदर है, अभी आएगी वो भी चीजें भी आएंगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स की, ये दोनों हो गया डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स के बाद अगर हम ये यूनिक फीचर्स की बात करें तो ये यूनिक फीचर क्या है। यूनिक फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो फीचर होता है जो कि सिर्फ उसका अपना होता है। क्या लिख सकता हूं मैं कि उसका अपना होता है। अब आप सोचिए उसका अपना अगर होता है तो तभी तो वो दूसरे से अपनी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को दर्शा पाएगा। यानी कि यूनिक फीचर को अगर मैं सिमिलैरिटी के सेंस में बोलूं तो मैं गलत बोल रहा हूं, और डिससिमिलैरिटी के अगर सेंस में बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं डिससिमिलैरिटी, क्योंकि उसका अपना यूनिक फीचर है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म्स के 4 लेग हैं, आप सोचिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के 4 लेग हैं और वो चारों के चारों जो पार्ट है जिनको मैं लेग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो सारे किस लिए यूज हो रहे हैं, मूव करने के लिए यूज करता है वो ऑर्गेनिज्म। और वहीं पे अगर मैं इसी के साथ अगर इंसान को कंपेयर कर दूं, ह्यूमंस को, तो यहाँ पे तो 2 लेग हो गए ना। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास 2 लेग है, पेयर ऑफ लेग या फिर बोल दीजिए, वो भी मूव करने के लिए यूज हो रहा है। मगर यहाँ कैरेक्टर क्या है डिफरेंट, कि उसके पास देखो भाई 4 लेग है प्लस 2
एक्स्ट्रा उसके पास आ रहा है, एक्स्ट्रा 2 है पार्ट उसमें, और हमारे पास तो सिर्फ 2 ही पार्ट है। इस तरीके से कह सकते हैं। अब यूनिक फीचर अगर बोलूं आपको तो कॉकरोच, देखिए कॉकरोच जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, उसका जो सेल वॉल, या फिर आप इसको रखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। या फिर अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो अगर हम देखते हैं आपका वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और एक और होता है पिचर प्लांट, उनको हम लोगों ने देखा तो वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो करेंगे ही, करते ही हैं, मगर वो हेट्रोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि दूसरे इंसेक्ट्स को वो खाते हैं, ठीक है, ट्रैप करके। तो वो उनका एक यूनिक फीचर है कि वो देखिए भाई कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, मगर उसी में और जो प्लांट हैं वो तो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ही हैं, ठीक है, वो तो ऑटोट्रॉपिक हैं। अगर हम बात करें वो क्यों ऑटोट्रॉपिक हैं, क्योंकि वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, समझ रहे हैं। तो सबका अपना अपना ना एक यूनिक फीचर होता है जिससे वो दूसरों से डिसिमिलर, अपने आप को अलग कर सकता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, और वही जो फीचर्स या कैरेक्टर बोले वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर उनके यूनिकनेस को दर्शाता है। तो यही ये लिविंग की यहाँ पे इस पूरे लाइन में कहानी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं, जब आप इससे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? ऑब्वियस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म, मतलब किस तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अलग अलग करके उनको समझा सकते हैं। कि कैसे आप बोल सकते हैं कि भाई देखिए ये तो उनके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उस तरीके की चीजें की कहना चाह रहा है ये कि कैसे बताओगे आप कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो पहले आप देखोगे उसका ग्रोथ, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो एबिलिटी टू सेंस। अब देखिए एबिलिटी टू सेंस का मतलब है अपने इन्वायरमेंट में से किसी चीज को सेंस करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ा ना अभी जो लास्ट में मैं कॉन्शियसनेस लिखूंगा ना उससे थोड़ा ये रिलेट करता है, ठीक है, बट इसमें स्टिमुलाई इसलिए ऐड किया है कि ये थोड़ा पॉइंट अपने आप में अलग हो जाता है, स्टिमुलाई ऐड करते हैं। यानी कि आप किसी चीज के संदर्भ में अगर हम बात करें, किसी चीज के संदर्भ में बात यहाँ पे हो रही है स्टिमुलाई के संदर्भ में, कि अगर आपको कोई मान लीजिए पिंच करता है तो आप उससे रिएक्शन करेंगे ना, कि अपने हाथ हटा लेंगे। मान लीजिए आपके हैंड पे कोई पिंच करता है तो आप हाथ हटा लेंगे वहां से कि देखो भाई दर्द हो रहा है मुझे, ठीक है, वो वाली कहानी स्टिमुलाई। गर्म पानी में हाथ डालने से गर्म लग जाता है, गर्म लगने लग जाता है हाथ में, तो क्या करते हैं आप वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यही सब स्टिमुलाई का कहानी आ गई। इसके बाद जो बात आती है इसमें आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी का, वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग, इसमें मैं एक सेल्फ रेप्लिकेट करके एक वर्ड लिख देता हूं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना बुक में तो सेल्फ रेप्लिकेट करके वर्ड आएगा। देखिए रिप्रोडक्शन में वो कवर हो रहा है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेट कौन करता है, ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किया जाता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो होता है ये सेल्फ। और इस रिप्रोडक्शन में आपका एसेक्सुअल तो आ ही रहा है और इसमें सेक्सुअल भी आ ही रहा है, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये आपका बात कर रहा है मेटाबॉलिज्म। ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी कैसे काम करती है, हर चीज को करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस करती है हमारी बॉडी। तो वो सारी चीजें आप लोग, वो क्रियाएं, वो आप इसमें पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। अभी ये सारा का सारा हर एक पार्ट ना अलग अलग डिस्कस होगा, तो टेंशन नहीं है, आगे के पार्ट्स में आपको ये सारा का सारा अलग अलग करके सारा आपका डिस्कस किया जाएगा पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में। कहीं कुछ छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दे दूंगा। और लास्ट वाला पार्ट जो है इसका सेल्फ ऑर्गेनाइज वाला पार्ट है। यही जो सेल्फ ऑर्गेनाइज वाला पार्ट है ना, इसी में जब आप कॉन्शियस वाला आप पढ़ रहे होंगे पैरा, कॉन्शियसनेस वाला पैरा, उसके अंदर आपको ये सेल्फ ऑर्गेनाइज और कॉन्शियसनेस दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। कॉन्शियसनेस इसमें कुछ नहीं है, मेन आप जो अपने इन्वायरमेंट के तरफ जो अपना कॉन्शियसनेस दिखाते हैं ना, उसी चीज को मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हीट नहीं तो बोल गया, अच्छा शब्द इसके लिए क्या है हमारे लिए, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, या फिर और क्या कह सकते हैं आप अपने आसपास के जगह जमीन को देख के अगर आप बात करें तो, अपने इन्वायरमेंट को देख के बात करें तो कई प्रकार की चीजें आती हैं इसमें, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आप कॉन्शियसनेस शो कर सकते हैं।
अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखिए लाइट। लाइट का क्या है, जब आप बहुत ज्यादा लाइट आपके आंख पे पड़ती है तो आप आंख बंद कर लेते हैं, पलक झपका लेते हैं कहने का मतलब। और जब कम लाइट होती है तो अपने प्यूपल्स को जो होते हैं बहुत बड़ा ऐसे करके देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आए हमारे आंखों के अंदर, जिससे हम आगे के ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। ये तो आपको पता ही होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तभी हम देख पाते हैं। तो ये हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अदर ऑर्गेनिजम्स के तरफ भी तो आप लोग कॉन्शियस रहते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ, लिविंग ही है ना सब के सब, ठीक है। ये हो गया। तो ये पांचों पॉइंट को अलग अलग करके अभी डिस्कस किया जाएगा। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ मैं ग्रोथ डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट जब आएगा तो नीचे के सारे डिस्कस होते चले जाएंगे। तो फर्दर अब देखते हैं, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, ग्रोथ। तो अब हम आते हैं ग्रोथ पर। तो ग्रोथ क्या है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ तो ऑब्वियस है कि क्या है, इंक्रीज इन मास नंबर, या इंक्रीज इन मास लिख सकता हूं इसको। इंक्रीज इन मास क्या है, बॉडी मास की बात कर रहा हूं मैं। और इंक्रीज इन क्या लिख सकता हूं, इंक्रीज इन नंबर लिख सकता हूं। इंक्रीज इन नंबर का मतलब 1 से 2 होना ऑर्गेनिज्म का, 2 से 3 होना रिप्रोडक्शन। तो ये जो दोनों है ना, इनको अगर मैं एक साथ बोल दूं तो एक साथ बोलने पे इनको बोला जाता है दे आर ट्विन कैरेक्टर्स। तो दे आर में क्या लिख सकता हूं, दे आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर मान लीजिए वन वर्ड में कहीं भी पूछ लेता है कि ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। तो ये और ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट और क्या इसमें हम बात कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मास आपका डिवीजन है, इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ सेल्स ही तो हो रहे हैं डिवाइड। अब नंबर ऑफ सेल्स अगर डिवाइड होंगे, बहुत एक सेल से 2, 3, 4, 5 ये अपने रेप्लिकेट करते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है और बहुत सारे सेल बन रहे हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनेगा, जब आगे वो डिवाइड करेगा फर्दर टिश्यू सिस्टम बनेगा। और टिश्यू सिस्टम फर्दर डिवाइड करके एक क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएगा। और फर्दर जब ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन जब हो जाते हैं तो वो एक क्या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और उससे हमारी एक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है लिविंग की, लिविंग बीइंग, ठीक। यही तो होता है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, समझ रहे ना। आपको जहां पे भी नोट्स लिखना होगा ना, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन पैराज में क्या गिवन होता है, जो अभी आपने एनसीईआरटी में देखा है। सब एनसीईआरटी बेस्ड है, फिर से मैं बता दूं, ये जितना भी मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में जो पैरा लिखा है ग्रोथ का, उसी से सब बता रहा हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं है। जो चीजें बाहर से होंगी वो एक्चुअल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन शब्दों को यूज करने के लिए मैं बताऊंगा बस, ठीक है। आपका पूरा कवर हो जाएगा। आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में भी आप यूज कर सकते हैं ये कंटेंट, कोई टेंशन नहीं है, पूरा थॉरली है, एक्सप्लेन फॉर्म में है ये लेक्चर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टी और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ग्रोथ अकर्स। इसमें ग्रोथ कैसे अकर होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अरे भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ अकर होती है वो तो सेल डिवीजन की वजह से ही तो होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर थोड़ी ना है, बहुत सारे सेल होंगे ना, ठीक है। सेल डिवीजन से लिख दूं और मैं सीधा सीधा सिंपल भाषा में, सस्ते भाषा में क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ग्रोथ अकर्स विद बाय सेल डिवीजन बोल दूं, और सेल डिवीजन को ही तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल की कहानी है। इसके बाद में अगर मैं प्लांट्स के अंदर आ जाऊं, रुकिए इस प्लांट को ना अलग पैरा में ले लेते हैं, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इसी ग्रोथ के अंदर अब जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो प्लांट और एनिमल का एक शब्द आ जाएगा आपके पैरा के अंदर, एक आएगा प्लांट्स का और एक आएगा एनिमल्स का। अब इसमें बोलता है कि एनिमल्स में देखिए भाई ग्रोथ एक ही जगह तक होती है। अब ये क्या इसने बोल दिया, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट में जो ग्रोथ होता है ना वो आपका कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब ये बढ़ते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली तो लिख सकता हूँ कंटिन्यूअसली थ्रू लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, THROUGH है ये, THROUGH थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। मगर एनिमल में पता है क्या बोलता है, एनिमल में ये बोलने लग जाता है कि ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है।
तो ये लिख लेते हैं, उसके बाद और समझाता हूँ। ग्रोथ जो होता है जो सिर्फ ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अब ये क्या कह दिया इसने, अब ये बोलता है थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदा रहेगा पौधा तब तक ग्रोथ होता रहेगा, और एनिमल के बोल रहा है कि अप टू अ सर्टेन एज ही होगा। ये कैसी कहानी है? इसका मतलब ये हो रहा है एनिमल में, ऐसे एरो निकाल के लिख लीजिएगा कि ग्रोइंग इन अ सर्टेन बॉडी पार्ट, ये लिखा हुआ है इसमें। अगर आप नहीं देख पाएंगे या आपने पढ़ते पढ़ते मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ग्रोइंग इन अ सर्टेन बॉडी पार्ट। अगर मान लीजिए नहीं भी लिखा है तो यहाँ एक्सप्लेनेशन मिल तो रहा है, आराम से पढ़िए, मस्ती कीजिए, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहिए। अब देखिए एनिमल में अगर उसने बोल दिया कि सर्टेन एज तक हो रहा है, तो इससे मुझे ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो हाइट होगा ना वो रुक जाएगा अप टू अ सर्टेन एज के बाद, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी। इतना मैं कह सकता हूँ, नहीं बढ़ेगी। अब ये हिंदी देख लीजिएगा, गलत लग रहा है मुझे तो, ये बढ़ेगी ऐसा होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो और अगर मैं हाइट को नहीं बढ़ने बोल रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है फिर वहां पे? ऑब्वियस है कि हमारे बॉडी में देखिए, एनिमल्स में तो एनिमलिया किंगडम, ह्यूमन बॉडी भी तो आ रहा है, ठीक है। नेल्स बढ़ेंगे, हेयर बढ़ रहे हैं, और क्या है, रिप्लेसिंग द लॉस्ट सेल, रिप्लेसिंग लॉस। अब देखिए सेल्स बनते हैं और खत्म होते हैं, नए सेल्स हमेशा बनते रहते हैं ये बॉडी में, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बन रही हैं, नेल्स का बढ़ना, हेयर का बढ़ना, और जो दूसरे सेल जो खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो रिप्लेस किए जा रहे हैं न्यू सेल से, जो नए सेल बन रहे हैं हमारे बॉडी में। तो ये चीजें, इनमें तो ग्रोथ हो रहा है, इनमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ग्रोथ, इन सब चीजों में, मगर यहाँ पे हाइट में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वो कहना चाहता है, प्लांट और एनिमल में डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इसको मैं कह सकता हूं, या एनिमल और प्लांट में ये अपनी अपनी यूनिकनेस है, ठीक। इसके बाद आगे बात करें इसी ग्रोथ के अंदर और क्या कहना चाहता है। इसी ग्रोथ के अंदर अब आगे आप पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कहानी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अब ये ग्रोथ कैसे हो रहा है? अब हमने जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा कि सेल डिवीजन हो रहा था, तो क्या यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन होता है? बिल्कुल होता है, इसमें भी होता है, ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब ये भले सेल डिवीजन आपको वो रिप्रोडक्शन वाला जो पहले आपने 10th में पढ़ा होगा कि डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम कैरेक्टर होते हैं अपने पेरेंट के जैसे, वैसा है, वैसा वाला नहीं है, मैं थोड़ा सा उससे अलग बताऊंगा, बस देखिए क्या होता है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक ये शब्द लिखा होगा, एक सेंटेंस बनेगा, सेल कैन बी काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप वाया विद, यानी कि इन विट्रो कल्चर। अब जब ये इन विट्रो कल्चर दे देता है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये इन विट्रो कल्चर क्या है। तो इन विट्रो कल्चर को समझ लेंगे तो इस पूरे लाइन का मतलब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा फिर से देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका ग्रो करता है सेल डिवीजन से, और इसके अंदर बोलता है कि सेल डिवीजन तो हुआ बहुत सा, 1 से 2 3 4 सेल बने, अब उसको काउंट कर लिया माइक्रोस्कोप के अंदर वाया इन विट्रो कल्चर। अब यहाँ पे जो आपका सेल डिवीजन हो रहा है ना, और इन विट्रो कल्चर से करते हैं, तो इन विट्रो कल्चर क्या है? इन विट्रो कल्चर आपका टेक्निक है, एक तरीके का टेक्निक बोल दीजिए या प्रोसेस बोल दीजिए, जिसके अंदर हम लोग कल्चर करते हैं टू कल्चर सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल को कल्चर किया जाता है, ये एक स्पेशल मीडियम में किया जाता है। स्पेशल मीडियम का मतलब है जिसमें उसको हम केमिकली बहुत सारी चीजें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट केमिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक, केमिकल्स देते हैं, केमिकली प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आगे फर्दर ग्रो करता है, ठीक है। और ये जब हो रहा है तो होता कहाँ पे है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा होता है। तो ये जो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी बोले, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोले तो बड़ा अच्छा लगता है ऑर्गेनिज्म वाला। तो इसी चीज को वो इन विट्रो कह रहा है। आई एन का मतलब ये मत समझ जाइएगा अंदर, इन विट्रो ऐसा नहीं है, एक्स विट्रो होता है, वो उल्टा है उसका, ई एक्स वाला, ठीक है। ये इन विट्रो है, ये आपके आउटसाइड द बॉडी होता है। अब पूरा जरा फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, वो सेल डिवीजन करते हैं, बिल्कुल सेल डिवीजन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वो सेल डिवीजन नहीं करते? उनका भी तो सेल डिवाइड होता है, अमीबा भी तो डिवाइड होता है, भले सेम अपना आगे डॉटर सेल बनाता है, ठीक है।
तो सेल डिवीजन किया उसने, वहां पे आपने उसको काउंट करना था, आपने काउंट किया माइक्रोस्कोप में इन विट्रो कल्चर करके। काउंट तो आप वैसे भी उसको कर सकते हैं, अब आप अपने जबरदस्ती अब आप उसको डिवीजन करवाएंगे तो आप कल्चर करेंगे तो कहाँ से कल्चर करेंगे, बाहर आप खुद ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना सारा न्यूट्रिएंट। तो ये जो है ना, ये आर्टिफिशियली ह्यूमन करवा रहा है, ये वाले लाइन से इसका मतलब है, ठीक है। तो वो इन विट्रो कल्चर क्या देते हैं उसको। अब ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सेल का कल्चर करते हैं, सेल की डिवीजन करते हैं और हम लोग उसको जानते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें कल्चर करना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, हम अपने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को भी रख सकते हैं आप कभी, और ऑर्गेनिज्म को नहीं भी रख सकते। आपको ये पता होगा कि लैब में आजकल ह्यूमंस के ऑर्गन्स तक बनाए जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक इन विट्रो कल्चर ही तो है। सेल का डिवीजन कर करके बहुत सारे सेल्स को एक मास बनाते हैं उसका, उसके बाद उसके कल्चरिंग करते हैं, उसके कल्चरिंग करने के बाद टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन के बाद टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और फिर एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ईयर तो मैंने खुद देखा है कि ईयर का निर्माण होता है। आप वीडियोज देखिएगा, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है इन चीजों पे, और साइंटिस्ट बहुत आगे जा चुके हैं इन चीजों में कि बाहर ही आप बहुत एक डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन विट्रो कल्चर अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलूं तो क्या कहना चाहता हूं, और आर्टिफिशियली ह्यूमंस क्या कर रहे हैं आप वो भी अब समझ चुके होंगे। तो सेल का ही तो कल्चर किया जा रहा है और साथ ही साथ एक स्पेशल मीडियम दिया जाता है। अब आप उसको केमिकल नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, वो चीजें आप उसे नहीं प्रोवाइड करेंगे जिससे सेल आगे बढ़ेगा। सेल भी तो एक लिविंग ही है, वो थोड़ी ना नॉन लिविंग में आप उसको गिन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं। तो स्पेशल मीडियम में उसको यूज किया जाता है, स्पेशल मीडियम्स का यूज किया गया और एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका तैयार हो जाता है। तो ये सारा का सारा आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको इन विट्रो कल्चर कहा जाता है। कल्चर का मतलब ही है आप किसी चीज का कल्चरिंग कर रहे हैं, किसी चीज का बनाओ, किसी चीज को बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेल से उसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। जब इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ में ही हम लोग नॉन लिविंग के बारे में। अब इसमें ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो नॉन लिविंग है ये कैसे आपने बोल दिया कि ये ग्रोथ में काम करता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, देखिए भाई ग्रोथ होता है, मजाक नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो एक्यूमुलेशन होता है सारा का सारा सामान का। अब ये जो मैं सामान का बोल रहा हूँ, सामान क्या है यहाँ पे, मटेरियल ही तो है। माउंटेन जैसे एग्जांपल ले लें, बोल्डर्स का एग्जांपल ले लें, अगर सैंड ड्यून्स का एग्जांपल ले लें, तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब आपके नॉन लिविंग है। तो इसमें होता क्या है, ये सारे के सारे ग्रो होते हैं, ग्रो इन साइज, साइज में ये ग्रो होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं इनका साइज। अब ये जो ग्रो इन साइज है, इसको मैं अगर यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये ग्रो इन साइज कैसे होते हैं, बाय द एक्यूमुलेशन, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ क्या, मटेरियल्स, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। उनके सरफेस पे जो उतना भी मटेरियल आपका जमा होता है उसकी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं कि उनमें ग्रोथ हो रहा है। देखिए लिविंग की तरह ये खुद डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपका एक्यूमुलेशन हो रहा होता है यहाँ पे सामान का, मटेरियल्स का। देखिए मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी आ रहा है, सैंड ड्यून में रेत पे रेत, रेत पे रेत, रेत हवा चल रही है और वहां पे एक सैंड ड्यून क्रिएट होता चल, इस पे डिपॉजिट हो रहा है ना, तो एक ऐसा पठार जैसा बन गया, समझ रहे सैंड ड्यून की कहानी। और इसी को अगर ऐसे ग्रोथ को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकता हूं। तो ये एक्सटर्नल सरफेस पे हो रहा है तो एक्सटर्नल ग्रोथ बोल दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये आपने तो नॉन लिविंग में देखा। अब थोड़ा सा रिवाइज के फॉर्म में हम लोग फिर से बात कर लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा और उसके साथ ये ग्रोथ वाला चैप्टर पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर नॉन लिविंग में जो ग्रोथ था वो था आपका एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या कह सकता हूं, इंटरनल होगा, इनसाइड हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये आपको ये याद रहेगा। उसके बाद हम लोग अगर इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर जोड़ें आगे, तो ग्रोथ आपका क्या है, ये जरूर आपने वर्ड देखा होगा, आपने जब आप पढ़ रहे होंगे लास्ट में आपको मिलेगा, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। अब यहाँ पे लिविंग सिस्टम से बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी किसी बच्चे को कि ये लिविंग सिस्टम क्या है। तो लिविंग सिस्टम्स बता देते हैं क्या है। लिविंग सिस्टम्स आपका ये सेल्स की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहा है। अब ये ग्रुप और सोसाइटी, ये जैसे ही मैंने लिखा, अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा किसी को, ये कैसे आ गया। अब ऑर्गेन भी लिख दिया सर आपने, ये क्या बात हो गई।
देखिए ग्रोथ जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग सिस्टम का। मैंने यहाँ पे लिविंग सिस्टम बोला है, जीने के लिए जो आपको सिस्टम चाहिए, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपका सिस्टम है, आपके सेल्स क्या है, आपके सिस्टम है। जब वो डिवाइड होंगे तभी तो आपका पूरा बॉडी का ग्रोथ होगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का जोड़ना, जब एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो एक पूरा का पूरा एलिमेंट तैयार होता है। समझ रहे हैं आप? ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप में आप रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वो आपका लिविंग सिस्टम नहीं है। आप वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रुप और सोसाइटी आपका लिविंग सिस्टम नहीं होगा? ग्रुप और सोसाइटी भी आपका लिविंग सिस्टम है, क्योंकि वहां पे आप 4-5 लोगों से बात करते हैं, आप कॉन्शियस रहते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपका लिविंग सिस्टम है, रहने का सिस्टम है ना। कैसे आप जिएंगे फिर, अकेले अकेले जिएंगे? उसके बाद ऑर्गन अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली, तो ऑर्गन आपका खुद लिविंग सिस्टम है। कैसे, ये भी तो ऑर्गन लिविंग सिस्टम होगा, क्योंकि ऑर्गन से तो हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, तभी तो आपकी बॉडी चलती है। लिवर, किडनी, हार्ट, सबका अपना काम है। हार्ट आपका पूरे बॉडी में पंप करता है, ऊपर से लंग से आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है वहां पे आराम से, उसके बाद पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है। ये 10th का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कहानी आपकी ग्रोथ में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, और इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।